Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about इनी सफिक्स। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत इनी सफिक्स अर्थात इनी जो प्रत्यय है उसके बारे में जानेंगे कि इनी प्रत्यय क्या होता है, किन शब्दों के पीछे इनी प्रत्यय जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है उसका रूप किस प्रकार से होता है और अर्थ भी किस प्रकार से होता है। तो आज हम लोग जानेंगे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय जो है हम लोगों का तद्धित प्रत्यय है, अर्थात किसी भी शब्द के पीछे हम लोग तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कोई भी शब्द है उसके पीछे हम लोग तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत इनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो आज हम यह तो तद्धित प्रत्यय है अर्थात कोई भी शब्द के पीछे जोड़े जाने वाला प्रत्यय है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इन प्रत्यय, या बोल सकते हैं इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय जो है अकारांत या आकारांत शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। इनी प्रत्यय हम लोगों का अकारांत शब्द रहे या आकारांत शब्द है उसके पीछे जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि अकारांत और आकारांत के पीछे इनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे जोड़ करके देख लेते हैं हम लोग बल प्लस इनी, तो हम लोग का यह हो जाएगा बलीन। तो यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि आखिर इनी प्रत्यय में हम लोग कैसे इनी प्रत्यय को कैसे जोड़ते हैं, किसको हटाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब भी हम लोग इनी प्रत्यय ऐड करते हैं किसी भी शब्द के साथ, जब भी हम लोग इनी प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें देखिए इसमें बोल सकते हैं कि जो मात्रा है वह विलुप्त हो जाता है। इनी प्रत्यय में जो मात्रा न में लगा हुआ है वह विलुप्त हो जाता है और शेष इन जो बचा यह कोई भी शब्द है उसके पीछे जोड़ा जाता है। कहने का अर्थ है कि जब भी हम लोग इनी प्रत्यय प्रयोग करते हैं, इनी प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो पहले इसको अलग करके देखते हैं, ई प्लस ना प्लस ई। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग इनी प्रत्यय प्रयुक्त करते हैं तो इसमें एक ई की मात्रा है, इस ई की मात्रा को ऐड करेंगे, इसमें एक और ई की मात्रा है ना में, इस मात्रा को हम लोग हटा देते हैं और शेष हम लोगों का जो इन बचा है इसे हम लोग शब्द के पीछे जोड़ते हैं। बोलने का अर्थ है कि हम लोग लिखेंगे कि इनी प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं लेकिन जोड़ेंगे इन को। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिए थे बल प्लस इनी, बल पे हम लोग इनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह हम लोग का हो जाएगा बलीन। चूँकि हम लोग इनी प्रत्यय में इन को ही जोड़ते हैं तो देखिए बल प्लस इनी इक्वल बलीन, मतलब बोल सकते हैं कि बल वाला, जिसके पास बल है। तो इस प्रकार से हम लोग वाला अर्थ में इनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और या फिर तो इसका अर्थ होता है जैसे बलीन है या फिर तो बली है तो बल वाला या बल से युक्त, मतलब बोल सकते हैं वाला अर्थ में भी, हिंदी में अगर बोलना चाहें तो वाला अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, या फिर बोल सकते हैं युक्त अर्थ में, जैसे बल से युक्त बोल सकते हैं, गुण से युक्त, धन से युक्त और ज्ञान से युक्त, या फिर तो बोल सकते हैं इसमें है, जो भी गुण है वह इसके पास है, इस अर्थ के, यह इसमें है या वह उसका है, इस अर्थ में हम लोग इनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। सिंपल अर्थों में जाने तो युक्त या वाला अर्थ के लिए इनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब शब्द के पीछे हम लोग इनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो अकारांत और आकारांत शब्दों के पीछे हम लोग इनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वाला अर्थ के लिए। और जब भी हम लोग इनी प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो इनी में जो ई की मात्रा है इसे हम लोग हटा देते हैं, शेष इन जो बचा है इसे हम लोग शब्दों के पीछे जोड़ते हैं। जैसे बल प्लस इनी इक्वल हो गया बलीन। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे बल प्लस इनी यूज किए हैं तो हम लोग का बलीन हो गया है, गुण में इनी किए हैं तो गुणीन हो गया है। उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं, जैसे धन प्लस इनी प्रत्यय पर प्रयोग करेंगे तो हम लोग का उपयोग करेंगे, धन में इनी प्रत्यय प्रयोग करेंगे या ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए हम लोग का हो जाएगा धनीन। तो इस प्रकार से हम लोग इनी में इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोगों को समझना है कि जब भी इनी प्रत्यय के लगे हुए शब्द के साथ, जैसे धनीन हो गया और बोल सकते हैं गुणीन हो गया, बलीन हो गया, तो यह जो शब्द बना है यह हम लोगों का रूप है। जैसे ये हम लोगों का शब्द है, इसका यह क्या है, रूप है, और इसके बाद यह रूप है, ये हम लोगों का शब्द का रूप है। अब इसको हम लोग पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में कैसे प्रयोग करेंगे इसको देखते हैं कि इसका पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा और नपुंसक लिंग रूप क्या हो जाएगा। देखिए धन में इनी प्रत्यय जोड़े हैं तो धनीन हो गया है। अब इसका हम लोग पुल्लिंग रूप बनाएंगे, तो जैसे पुल्लिंग इसका रूप बनाएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा धनी। बोलने का अर्थ है जब भी हम लोग पुल्लिंग में इनी प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो उसमें हम लोग दीर्घ ई को जोड़ेंगे, मतलब दीर्घ ई जुड़ता है। अगर हम लोग इसका बोल सकते हैं स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो एम हम लोगों का हो जाएगा धनी नी। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, धनी नी।
और बोलने का अर्थ है कि इसमें छोटा ई और बड़ा नी। मतलब इस प्रकार से हम लोग स्त्रीलिंग जैसे बोल सकते हैं कि पुल्लिंग में हम लोग दीर्घ ई प्रयोग किए, मतु इनी प्रत्यय के स्थान पर हम लोग दीर्घ ई प्रयोग किए। अगर हम लोग स्त्रीलिंग की बात करें तो हम लोग यहाँ पर इनी प्रत्यय प्रयुक्त किए हैं। मतलब यहाँ पर देखिए ई नी है तो इसको हम लोग दीर्घ नी कर दिए हैं, ह्रस्व नी है इसको दीर्घ नी कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसका नपुंसक लिंग में जोड़ा जाता है तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ह्रस्व ई का प्रयोग करते हैं, जैसे धनी है और स्त्रीलिंग में धनिनी हो गया है। अब नपुंसक लिंग में देखेंगे तो ये हम लोग का धनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और यहीं पर अगर हम लोग समझना चाहेंगे धनीन है जो शब्द हम लोगों के पास शब्द रूप बना है, इसका अगर हम लोग नपुंसक लिंग में प्रयोग करना चाहें तो इस न को हटा सकते हैं। इस न को हटा दिए तो हम लोग का नपुंसक लिंग रूप आ गया। अगर हम लोग इसका स्त्रीलिंग प्रयोग करेंगे तो इसमें जो न है उसमें हम लोग दीर्घ ई की मात्रा डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हम लोग धनीन है उसमें दीर्घ ई डाल दिए तो हम लोगों का हो गया धनीनी। और अगर हम लोग जो ह्रस्व नी है उसको दीर्घ नी कर दिए, हम लोगों का ये आ गया पुल्लिंग रूप। अगर हम लोग शब्द की बात करें, शब्द से सीधा देखना चाहें, जैसे हम लोग का शब्द रूप बना है, अगर सीधा हम लोग डायरेक्ट शब्द से देखना चाहें तो इसमें देखिए पुल्लिंग में दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग इसका नपुंसक लिंग करेंगे तो ह्रस्व ई जोड़ेंगे। और अगर इसका बोल सकते हैं स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो इनी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इनी प्रत्यय में इन को ही जोड़ते हैं। और पुल्लिंग में बोल सकते हैं हम लोग दीर्घ ई, पुल्लिंग रूप बनाने के लिए शब्द के साथ दीर्घ ई को जोड़ देते हैं। और नपुंसक लिंग में ह्रस्व ई मतलब छोटा ई की मात्रा को ऐड करेंगे। और जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम लोग इसमें इनी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इनी प्रत्यय जोड़ करके पद का निर्माण करते हैं या तद्धितांत शब्द का निर्माण करते हैं जो कि हर हमेशा युक्त मतलब उसके पास ऐसा गुण है, इस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि उसके पास ऐसा गुण है। जैसे बोल सकते हैं बल का बली तो बल से युक्त या फिर बल वाला, युक्त या फिर वाला अर्थ में, युक्त या फिर वाला अर्थ में प्रयोग करते हैं। मतलब उसके पास ऐसा गुण है इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और जब भी हम लोग इनी प्रत्यय लगाते हैं तो जो भी शब्द निर्मित होता है जैसे बली, बलिनी, बली, तो यह हम लोगों का विशेषण रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब यह विशेषण हो जाता है, यह जो शब्द है शब्द का तद्धितांत रूप है, यह विशेषण हो जाता है। मतलब विशेष की विशेषता बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और कभी कभी यह कर्ता के रूप में भी, किसी भी सेंटेंस में अगर कर्ता नहीं है तो कर्ता के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए जब भी यह विशेषण के रूप में अगर इस शब्द का प्रयोग बोल सकते हैं कि इन्हीं प्रत्यय लगे हुए शब्दों का प्रयोग हम लोग विशेषण के रूप में करेंगे तो विशेष्य के अनुसार उसमें किसी भी सेंटेंस में विशेष्य बोल सकते हैं कि विशेष्य रहेगा। और विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार ही हम लोग विशेषण मतलब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और अगर कर्ता के रूप में करना चाहें, जैसे हम लोग के पास विशेष्य बोल सकते हैं कि विशेष्य नहीं है या फिर तो विशेषण नहीं है, तो जैसे हम लोग विशेषण के रूप में करते हैं वैसे हम लोग इसका प्रयोग अगर कर्ता के रूप में करना चाहेंगे तो क्रिया का रूप देख करके, क्रिया को देख करके ही हम लोग क्रिया एकवचन, द्विवचन या बहुवचन या किस प्रकार का है उसी प्रकार से हम लोग कर्ता के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो हमने सीखा कि इनी प्रत्यय में इन को ही हम लोग जोड़ते हैं जो कि पुल्लिंग में दीर्घ ई के रूप में जुड़ता है और नपुंसक लिंग में ह्रस्व ई के रूप में जुड़ता है और स्त्रीलिंग में हम लोग का इनी के रूप में किसी भी शब्द के पीछे प्रयुक्त होता है अर्थात जुड़ता है। और जो भी शब्द निर्मित होता है वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है और कभी कभी कर्ता के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ वाला या युक्त अर्थ में मतलब उसके पास वह गुण है बोल करके इसको दर्शाया जाता है। मतलब युक्त अर्थ में हम लोग इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे शब्दों के साथ इसको प्रयोग करते हैं, कैसे जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग ले लिए हैं एक एग्जाम्पल दान में हम लोगों को जोड़ना है इनी प्रत्यय। तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे, दान में इनी प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हम लोगों का, जब भी इनी प्रत्यय जोड़ते हैं तो इनको ही हम लोग जोड़ेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा दानिन। अगर दानिन शब्द है, अब देखिए दान में इनी प्रत्यय डाले तो हम लोगों का दानिन हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जब भी हम लोग पुल्लिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो ये हम लोगों का रूप हो जाएगा दानिन है तो यह दानी,
इस प्रकार से दानी मतलब दान से युक्त, दान देने वाला, इस अर्थ में हम लोग दानी का प्रयोग करेंगे। यह पुल्लिंग हो गया। हम लोग सिर्फ एक वचन की बात की जा रही है। अगर द्विवचन बहुवचन जानना होगा तो इसके रूपों की ओर जाएंगे। जैसे ये हम लोग का दानी हो गया। स्त्रीलिंग में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो हम लोग का दानिनी, दान से युक्त या दान करने वाली, इस अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होगा दानी, मतलब इसमें छोटा ई या बोल सकते हैं ह्रस्व ई का आगमन हो जाता है। तो इस प्रकार से दान से युक्त नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करेंगे। वैसे तो इन्हीं प्रत्यय से लगे हुए शब्दों का प्रयोग अधिकतर अर्थ में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है और कहीं कहीं पर हम लोग नपुंसक लिंग का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रूप बनाते हैं या बोल सकते हैं तद्धितांत रूप बनाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। जैसे गुड़ पे इन्हीं प्रत्यय करेंगे तो गुड़िन। पुल्लिंग में हम लोगों का यह हो जाएगा गुड़ी। स्त्रीलिंग में हम लोगों का हो जाएगा गुड़ीनी और गुड़ीनी और नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा गुड़ी। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, इसमें पुल्लिंग में करेंगे तो गुड़ी, इसमें बोल सकते हैं दीर्घ ई का आगमन हो जाएगा। इसमें प्रयोग करेंगे तो इनी आ जाएगा, ह्रस्व ई और नी की मात्रा। और अगर नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे तो इसमें ह्रस्व ई मतलब छोटा ई की मात्रा ऐड करेंगे। जैसे गुड़ है तो गुड़ी। इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आगे धन का देख लेते हैं तो ये हम लोगों का रूप हो जाएगा धनीन, क्योंकि इन्हीं प्रत्यय भी इन को ही प्रयुक्त किया जाता है। तो यह हम लोगों का हो गया धनीन। अगर हम लोग इसको पुल्लिंग में बात करें तो धनी, ये हम लोगों की सिर्फ एक वचन पुल्लिंग बोल सकते हैं, एक वचन स्त्रीलिंग और एक वचन नपुंसक लिंग की बात की जा रही है। तो इस स्थिति में हम लोग एक वचन के रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप देखेंगे। तो धनीन जो शब्द है, धन शब्द है या फिर तो धनीन शब्द है, उसका पुल्लिंग रूप हो जाएगा इन्हीं प्रत्यय जुड़ने के बाद यह पुल्लिंग में हो जाएगा धनी। स्त्रीलिंग में हम लोग करेंगे तो धनिनी और नपुंसक लिंग एक वचन की बात करेंगे तो यह हम लोगों का धनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका बोल सकते हैं तद्धितांत रूप बनाया जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत इन्हीं प्रत्यय आता है। तो इस प्रकार से इसका तद्धितांत रूप अर्थात तद्धित इन्हीं प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द बन जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। जैसे ज्ञान है तो ये हम लोगों का हो जाएगा ज्ञानीन रूप हो गया। अब इसका पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा ज्ञानी और स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो ज्ञानिनी और नपुंसक लिंग रूप बनाएंगे तो ज्ञानी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रूप बनाते हैं। जैसे दान का देख लेंगे तो दानीन, ये हम लोग का रूप हो जाएगा दानीन। पुल्लिंग में देखेंगे तो हम लोग का दानी बोल सकते हैं। पुल्लिंग रूप देखेंगे तो दानी मतलब दीर्घ ही हो जाएगा और दानिनी स्त्रीलिंग रूप में। और नपुंसक लिंग रूप में देखेंगे तो दानी मतलब उसमें ह्रस्व ई का आगमन हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। जैसे फल है तो फल में उसके पहले देख लेते हैं माया, आकारांत शब्द है, इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये हम लोगों का माइन रूप हो जाएगा। अब इसमें संस्कृत में माया बोले या माइन बोले, दोनों का अर्थ सेम है। अब देखिए माइन में हम लोग बोल सकते, इसमें तो देखिए माइन शब्द है या फिर माया शब्द है, इसमें हम लोग पुल्लिंग इसका रूप बनाते हैं तो ये हम लोगों का माई अर्थात माया वाला। और इस प्रकार से मायनी माया वाली अर्थ में या माया से युक्ता स्त्रीलिंग के लिए। और नपुंसक लिंग में देखेंगे तो यह माई हो जाएगा। मतलब बोलने का अर्थ है, जैसे देखते हैं हम लोग इसका पुल्लिंग, इसका देखिए ये हम लोगों के पास रूप है। इसमें देखिए अगर न को हम लोग हटा देते हैं तो यह हम लोगों का नपुंसक लिंग रूप हो जाता है। अगर इस न में दीर्घ ई की मात्रा ऐड कर देते हैं तो यह हम लोगों का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। अगर बोला जाता है कि न को हटा दिया जाए और ये य में जो छोटा ई की मात्रा है उसको बड़ा ई की मात्रा में अर्थात ह्रस्व ई है उसको दीर्घ ई कर दिया जाए तो यह पुल्लिंग रूप बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे फल है तो हम लोग इसका रूप बनाएंगे तो ये हम लोग का फलीन हो गया। अगर पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो फली मतलब फल वाला या फल से युक्त, कोई भी वृक्ष है वह फल से युक्त है बोल सकते हैं इस अर्थ में फली। और उसके बाद इसमें स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो ये हम लोगों का
फलिनी हो जाएगा। अगर नपुंसक लिंग रूप इसका देखेंगे तो यह फली हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अर्थ में करेंगे तो अर्थिन, अर्थी, अर्थिनी, अर्थी। अगर आगे देखेंगे सुख में हम लोग करेंगे तो सुखिन इसका रूप बन जाएगा। पुल्लिंग में सुखी और स्त्रीलिंग में सुखिनी और नपुंसक लिंग में सुखी, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। अब देखिए दुख है तो यहाँ पर दुखिन हो जाएगा इसका रूप। अगर पुल्लिंग में करेंगे तो दुखी और स्त्रीलिंग में करेंगे तो दुखिनी और नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो दुखी हो जाएगा। मतलब जो ई की मात्रा है वह ह्रस्व ई प्रयोग होगा। अब आगे देख लेते हैं जैसे सुखार्थ। यहाँ पर दो शब्द मिक्स है, सुख और अर्थ। सुख और अर्थ दोनों शब्दों को जोड़ दिए हैं तो हम लोगों का सुखार्थ हो गया। इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे तो जैसे रूप इसका बनाएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा सुखार्थिन। यहाँ पर देखिए सुखार्थ है तो ये हम लोगों का हो जाएगा सुखार्थिन। इसका पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा सुखार्थी। सुखार्थी मतलब सुख से युक्त, यह हम लोगों का सुखार्थी हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो यह हम लोगों का सुखार्थिनी हो जाएगा। मतलब सुख से युक्त, जो स्त्री है वह सुख से युक्त, सुख से युक्ता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जैसे नपुंसक लिंग बनाएंगे तो यह हम लोगों का सुखार्थी हो जाएगा। जैसे इसका प्रयोग भी करते हैं सुखार्थिना कुतो विद्या, मतलब उसका बोल सकते हैं बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है। अब तो हम लोगों ने सीखा कि इन्हीं प्रत्यय में पुल्लिंग एकवचन रूप, स्त्रीलिंग एकवचन रूप और नपुंसक लिंग एकवचन रूप इस प्रकार से बनाया जाता है। मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग रूप किस प्रकार से इन्हीं प्रत्यय लगने के बाद जो तद्धितांत रूप किस प्रकार से निर्मित होता है उसको हमने सीखा। अब आगे बढ़ जाते हैं कि हम लोग सिर्फ, यह तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की बात हुई कि इसका रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप इस प्रकार से बनता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि यह तो सिर्फ एक वचन की बात की जा रही है, सिर्फ एक वचन पुल्लिंग, एक वचन हम लोग का स्त्रीलिंग और एक वचन यह नपुंसक लिंग की बात ही है। अब आगे देख लेंगे जब भी हम लोग वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो चूंकि यह विशेषण के रूप में प्रयोग होगा, यह क्या है, विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। तो विशेषण के रूप में जब भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो विशेष के अनुसार यह प्रयोग होगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर सेंटेंस में हम लोग के विशेष्य है तो विशेष्य की लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार ही इस विशेषण अर्थात इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग हम लोग करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर विशेष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप और विभक्ति के अर्थ में इनका देख लेते हैं कि आखिर इन सबका रूप कैसे बनता है। तो जब भी हम लोग पुल्लिंग की बात करेंगे तो इसका रूप गुणिन या दंडिन का रूप जैसे चलता है उसी प्रकार से पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा। जैसे गुणिन का रूप जैसे चलता है गुड़ी, गुड़िनौ, गुड़िनः, गुड़िनम, गुड़िनौ, गुड़िनः, गुड़िना, गुड़िनिभ्याम, गुड़िनिभ्यः, गुड़िने, गुड़िनिभ्याम, गुड़िनिभ्यः, गुड़िनः, गुड़िनिभ्याम, गुड़िनिभ्यः, जिस प्रकार से इसका रूप चलता है। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, जिस प्रकार से गुड़िन का रूप चलता है या दंडिन का भी उसी प्रकार से रूप चलता है। तो यहाँ पर हम लोग पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। पुल्लिंग में इसका रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक जिस प्रकार से गुणिन का रूप चलता है उसी प्रकार से ये जितने भी शब्द दिख रहे हैं या फिर हो सकते हैं जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं इनका रूप, जितने भी पुल्लिंग हम लोग के शब्द रूप यहाँ पर इन सब का इन्हीं प्रत्यय लगाने के बाद पुल्लिंग रूप बनता है, उनका अगर शब्द रूप की दृष्टि से जिस प्रकार से शब्द रूप गुणिन का चलता है उसी प्रकार से इसका भी रूप विशेषण के रूप में प्रयोग करने से चलता है। जैसे गुड़ी का चलता है गुड़ी, गुड़िनौ, गुड़िनः, गुड़िनम, गुड़िनम, गुड़िनौ, गुड़िनः, गुड़िना, गुड़िनिभ्याम, गुड़िभ्यः, गुड़िने, गुड़िभ्याम, गुड़िभ्यः, गुड़िनः, गुड़िभ्याम, गुड़िभ्यः। उसी प्रकार से मतलब बोलने का अर्थ है कि जिस प्रकार से पुल्लिंग में गुणिन का रूप चलता है उसी प्रकार से ये शब्द जितने भी है, जैसे बलि है और गुड़ी है और जितने भी शब्द है जैसे हम लोगों का माई, फली, अर्थी, इन शब्द का रूप गुणिन के समान ही चलेगा पुल्लिंग में। अगर हम लोग देख लेते हैं स्त्रीलिंग की बात करेंगे, स्त्रीलिंग में देखिए इसका रूप कैसे चलता है। चूँकि इसे वाक्यों में प्रयोग करना है तो कारक चिन्हों के साथ भी यह प्रयोग हो सकता है। तो देखिए स्त्रीलिंग में जब भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो इसका रूप नदी की तरह चलता है, या तो नदी की तरह बोलें या स्त्री की तरह बोलें या फिर तो
जननी का रूप जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से हम लोगों का इसका रूप, जिस प्रकार से नदी, स्त्री या जननी का रूप चलता है उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में इनी प्रत्यय लगने के बाद स्त्रीलिंग में इसका रूप भी, जैसे इनी प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द है इसका रूप नदी की तरह या फिर तो स्त्री या जननी के समान चलेगा। चूँकि नदी, स्त्री और जननी का रूप एक समान होता है, उसी प्रकार से हम लोगों का गुणिनी या बलिनी स्त्रीलिंग जो इनी प्रत्यय लगने के बाद उसका रूप चलेगा। जैसे नदी का रूप नदी, नद्यौ, नद्यः, नद्याम, नदीम, नद्यौ, नदी है, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्यः, जिस प्रकार से नदी का रूप चलता है। या फिर तो जननी का रूप जैसे चलता है जननी, जनन्यो, जनन्यः, जननीम, जनन्यो, जननीः, जनन्या, जनिभ्याम, जनिभ्यः, जनन्य, जनिभ्याम, जनिभ्यः, जनन्याः, जनिभ्याम, जनिभ्यः, जनन्याः, जनन्योः, जननीनाम, जन और जनन्याम, जनन्योः, जननी सु। इस प्रकार से जैसे जननी का रूप चलता है या फिर तो नदी का रूप चलता है या फिर बोल सकते हैं स्त्री का रूप, चूँकि इन तीनों का रूप एक समान चलता है तो जिस प्रकार से इनका रूप चलता है उसी प्रकार से जो स्त्रीलिंग जो तद्धितांत रूप है इन्हीं प्रत्यय लगने के बाद इनका रूप भी विशेषण के रूप में, क्योंकि इसको प्रयोग करना है तो इसका रूप भी नदी, स्त्री या जननी की तरह एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा से लेकर के संबोधन तक या बोल सकते हैं सप्तमी विभक्ति तक इसका रूप चलता है। अब आगे देख लेते हैं, जैसे इसका नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे, जैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं नपुंसक लिंग में, तो नपुंसक लिंग में भी इसका रूप दंडिन, जैसे दंडिन का रूप चलता है उसी प्रकार से नपुंसक लिंग में दंडिन का रूप जिस प्रकार से चलता है या गुणिन का नपुंसक लिंग रूप जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से नपुंसक लिंग जैसे बलि और गुड़ी है इसका रूप भी इसी प्रकार से चलेगा। लेकिन ध्यान देंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का रूप ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है और नपुंसक लिंग अकस्मात किसी जगह पर होता है या तो उसका प्रयोग ही नहीं किया जाता है। बोल सकते हैं कि इसका प्रथमा विभक्ति का तो किया जाएगा लेकिन बाकी सप्तमी तक उतना नहीं किया जाता है। तो अगर हम लोग इसका भी रूप बनाएंगे तो जैसे दंडिन का पुल्लिंग रूप चलता है उसी प्रकार से दंडिन का नपुंसक लिंग रूप जैसे चलता है उसी प्रकार से इन शब्दों का नपुंसक लिंग रूप शब्दों का भी इस प्रकार से रूप चलेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग जाने कि इनका रूप प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक भी चलता है और इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग अलग अलग एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में होता है। अब हम लोग इसको वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे हम लोग के पास है सा, अब यहाँ पर हम लोगों को ब्लैंक दे दिया है और यहाँ पर दिया है अस्ति। यहाँ पर देखिए सा, इसकी विशेषता बता दी जा रही, यहाँ पर गुड़ डाल देते हैं, गुड़ में हम लोगों को प्रत्यय प्रयोग करना है इनी। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोगों को जानने की आवश्यकता है, कुछ और विशेष चीज़ों को जान लेते हैं। जिस प्रकार से हम लोग इनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से जैसे हम लोग मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से इनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से मतुप का अर्थ युक्त या वाला अर्थ में किया जाता है उसी प्रकार से हम लोग इनी प्रत्यय का प्रयोग भी उसी अर्थ में करते हैं। लेकिन इनी जोड़ने के बाद उस शब्द का रूप अलग हो जाता है और बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग मतुप प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। अब हम लोग इनी प्रत्यय को वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं कि आखिर इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए सा और अस्ति वह है, यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग, ये हम लोगों का बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द विशेष से तो नहीं दिया गया है तो हम लोग इसी को विशेष से मानेंगे। यह संज्ञा के बदले में आने वाला सर्वनाम शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है और एकवचन है। स्त्रीलिंग एकवचन यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग स्त्रीलिंग और एक वचन और हम लोग का है प्रथमा विभक्ति, स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति। तो इसी विशेष के अनुसार ही हम लोग विशेषण शब्द का प्रयोग करेंगे। मतलब गुण में इन्हीं प्रत्यय डालेंगे और इसके अनुसार स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग रहता तो पुल्लिंग, नपुंसक लिंग रहता तो नपुंसक लिंग प्रयोग करते। और यह एक वचन तो एक वचन, द्विवचन तो द्विवचन, बहुवचन तो बहुवचन। और विभक्ति के अर्थ में यह रहता तो हम लोग इसको भी बोल सकते हैं। इन्हीं प्रत्यय लगने के बाद इसको भी हम लोग विभक्ति के अर्थ में रखते। तो यहाँ पर देखिए यह स्त्रीलिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति। तो गुण पे इन्हीं लगाएंगे, वह स्त्रीलिंग और प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग करेंगे। तो यह हम लोगों का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में देखिए गुणिनी हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में यह हम लोगों का स्त्रीलिंग भी प्रयोग करना है। तो स्त्रीलिंग में हम लोगों का यह हो जाएगा गुणिनी। तो इस प्रकार से हम लोगों का हुआ सा गुणिनी अस्ति। वह गुण से युक्त
एक स्त्रीलिंग के बारे में या महिला बोल सकते हैं, स्त्री के बारे में बताया जाए, सा गुणिनी अस्ति, वह गुण से युक्त है, या बोल सकते हैं वह गुण से युक्ता है, मतलब जो स्त्री है उसमें गुण का, उसमें बोल सकते हैं वह, उसमें जो है गुण पाया जाता है, वह गुणवती स्त्री है। इस अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हम लोगों का प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग की बात हो गई। अगर यहाँ पर हम लोगों के पास गुण पे इन्हीं प्रत्यय प्रयोग करो बोला गया है और इसे दे दिया गया है सह, यहाँ पर दे दिया गया है सह। सह का अर्थ होता है वह, यह पुल्लिंग शब्द है। सह मतलब होता है वह, और यह हम लोगों का है पुल्लिंग शब्द, एक वचन और प्रथमा विभक्ति। पुल्लिंग शब्द एक वचन प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर हम लोग जिस शब्द का यूज करेंगे या फिर तो इन्हीं प्रत्यय लगने के बाद जो इसका रूप प्रयोग करेंगे वह इसके अनुसार, विशेष्य के अनुसार होगा। तो सह पुल्लिंग है, एक वचन है प्रथमा विभक्ति, तो ये पुल्लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति में इसका प्रयोग करेंगे। तो गुड़ में हम लोग प्रथमा विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग में हम लोग यूज करेंगे तो यह गुड़ी हो जाएगा। तो सह गुड़ी अस्ति मतलब वह गुणवान है, वह गुणवान है, पुल्लिंग के लिए बोला गया है स, वह गुणवान है। अब यहाँ पर अस्ति है तो यह, इससे क्रिया के रूप से यह पता नहीं चलता है कि आगे किसके बारे में बोला जा रहा है। तो हम लोग इसके सामने को देख लेंगे और इसके अनुसार ही इसका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों के पास विशेष्य नहीं है, विशेष्य नहीं है और कर्ता के रूप में इसको प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। तो जैसे दे दिया है खाली स्थान अस्ति, खाली स्थान अस्ति, और हम लोगों के पास दे दिया है बल में हम लोगों को करना है इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग, बल में हम लोगों को करना है इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है तो कर्ता नहीं है, अगर कर्ता नहीं है ना विशेष्य नहीं, कर्ता भी नहीं है और विशेष्य भी नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर विशेष्य नहीं है तो विशेषण के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ पर कर्ता नहीं है तो कर्ता के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो कर्ता के रूप में प्रयोग करेंगे तो विशेष्य तो है नहीं, तो क्रिया के रूप को देख करके ही हम लोग इसमें बल में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर से तो हम लोगों को प्रथमा विभक्ति पता चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है सिर्फ एक वचन। क्या पता चल रहा है? जो क्रिया का रूप है वह एक वचन है। यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग का तो पता ही नहीं है और विभक्ति का चिन्ह भी पता नहीं है कि कोई भी विभक्ति भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर पता चल रहा है कि हम लोगों को एक वचन प्रयुक्त करना है, बल पे इन्हीं प्रत्यय डालना है और उसको एक वचन रूप ही बनाना है। बल में इन्हीं प्रत्यय डालना है और एक वचन रूप स्त्रीलिंग रहे या फिर तो हम लोग पुल्लिंग, यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप या पुल्लिंग दोनों रूप प्रयोग कर सकते हैं। तो एक वचन में बल पे हम लोग इन्हीं प्रत्यय करेंगे। मान लो पुल्लिंग मान करके कर लेते हैं तो यह हम लोगों का हो जाएगा बलि, बलि अस्ति, बलवान है। बलि अस्ति मतलब बलवान है या बल से युक्त है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कर्ता के रूप में इसको प्रयोग किया, कर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया। अगर हम लोग इसको स्त्रीलिंग मान लेते हैं कोई स्त्रीलिंग के लिए, तो यह यहाँ के बलि के जगह पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं बलिनी अस्ति। बलिनी अस्ति मतलब बल से युक्त है, मतलब स्त्रीलिंग के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कि जो भी है वह बलवती है। तो इस रूप में हम लोग यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रयोग कर सकते हैं। अगर नपुंसकलिंग में भी करना चाहें तो जैसे गुड़ी होता है उसी प्रकार से बलि का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हम लोग दर्शा रहे हैं जो भी है वह नपुंसकलिंग का है और वह बल से युक्त है। और यहाँ पर देखिए पुल्लिंग का है और बल से युक्त है, स्त्रीलिंग है बल से युक्त है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अन्य उदाहरणों में जैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं पूतो, ब्लैंक दे दिया है पूतो और विद्या, पूतो विद्या। अब यहाँ पर देखो हम लोगों को दिया है सुखार्थ, सुखार्थ पे हम लोगों को प्रयोग करना है इन्हीं प्रत्यय, सुखार्थ पे हम लोगों को इन्हीं प्रत्यय प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का ब्लैंक दे दिया है और आगे को हम लोग जब आगे को हम लोग हिंदी अनुवाद करके देखते हैं कि आखिर बोलना क्या कह रहा है या क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो यहाँ पर सुखार्थ है, सुखार्थ भी इन्हीं प्रत्यय प्रयोग करना है। तो सुख, यहाँ पर सुख के लिए प्रयोग करेंगे कुतो विद्या, कुतो विद्या मतलब कहाँ विद्या, कहाँ, कुतो मतलब कहाँ और विद्या मतलब उसके पास नहीं है, ऐसे अर्थ में इसका प्रयोग किया। तो देखो यहाँ पर अगर हिंदी अनुवाद करना चाहेंगे तो सुखार्थी के पास अर्थात सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ,
कुतो विद्या मतलब होता है विद्या कहाँ। सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को मतलब हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं को, तो इसके साथ हम लोग को भी ऐड करेंगे। सुखार्थी के बाद इन्हीं प्रत्यय ऐड करेंगे और उसके साथ विभक्ति चिन्ह को का भी प्रयोग करेंगे। मतलब इसके साथ तो हम लोग प्रयोग करेंगे इन्हीं प्रत्यय, उसके बाद हम लोग को का प्रयोग करेंगे। तो मान लो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पुल्लिंग के बेस पर कर लेते हैं। तो सुखार्थी का हम लोग का सुखार्थ प्लस इनी है, तो यह हम लोगों का हो जाएगा सुखार्थी, यह हम लोगों का हो जाएगा सुखार्थी। ये तो हम लोगों की पुल्लिंग की बात की गई एक वचन। अब हम लोग को भी ऐड करना है, मतलब जो शब्द निर्मित करेंगे उसमें विभक्ति चिन्ह भी प्रयोग करना है और हम लोगों का बहुवचन भी है। सुखार्थी को, सुख चाहने वालों को, मतलब हम लोगों का बहुवचन प्रयोग करना है। और को के लिए हम लोग द्वितीय विभक्ति प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पुल्लिंग करें या फिर तो स्त्रीलिंग करें। तो देखिए पुल्लिंग के बेस पर हम लोग कर देते हैं, तो यह हम लोगों का बहुवचन में हो जाएगा। जिस प्रकार से दंडिन का रूप चलता है या गुड़िन का रूप चलता है, उसी प्रकार से सुखार्थी का भी बोल सकते हैं, सुखिन का भी हम लोग रूप चलाएंगे, तो यह हम लोगों का सुखार्थी न हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका बहुवचन द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप हो जाएगा सुखार्थिनः, सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विभक्ति के अर्थ में भी इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोगों ने सीखा कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में, स्त्रीलिंग रूप इसका अलग होता है और पुल्लिंग और नपुंसक। एक बार और देख लेते हैं। इन्हीं प्रत्यय में हम लोग इन को, इन्हीं प्रत्यय जब भी ऐड करेंगे तो हम लोग इन जो शेष बचता है इसे ही हम लोग शब्द के पीछे प्रयोग करते हैं। जब हम लोग पुल्लिंग में इसका प्रयोग करते हैं तो दीर्घ ई ऐड कर देते हैं। अगर नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे तो ह्रस्व ई ही प्रयोग करते हैं शब्द के साथ, या बोल सकते हैं मूल जो शब्द है उनके साथ, या फिर तो रूप जो बना है उसमें ही देखेंगे। तो इसमें देखिए जो छोटाई है उसको हम लोग नपुंसक लिंग में, मतलब ना को हटा देते हैं तो नपुंसक लिंग रूप बन जाता है। अगर इसमें बड़ाई की मात्रा ना में ऐड कर देते हैं तो स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। और अगर हम लोग इस बोल सकते हैं ना को हटा करके और ई की मात्रा को हटा करके इसी जैसे बल है तो इसमें ला में बड़ा ई की मात्रा जैसे ऐड कर दिए तो यह हम लोगों का पुल्लिंग रूप हो जाता है। या फिर तो डायरेक्ट हम लोग शब्दों के साथ जैसे देख लेते हैं, शब्द के साथ इन्हीं प्रत्यय ऐड करते जाते हैं। तो पुल्लिंग में हम लोग दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं तो बल से हो जाता है जैसे बली, और नपुंसक लिंग में ह्रस्व ई का प्रयोग करते हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा बल से बली। और स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो हम लोग इसमें इनी का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग में हम लोग इनी का प्रयोग स्त्रीलिंग में हम लोग इनी का प्रयोग करते हैं तो यह हम लोगों का हो जाएगा बलिनी। तो इस प्रकार से हम लोग सीखे कि पुल्लिंग में दीर्घ ई, नपुंसक लिंग में ह्रस्व ई शब्दों के साथ और स्त्रीलिंग में इनी का प्रयोग करते हैं और मतु प्रत्यांत शब्द निर्माण करते हैं। अर्थात बोल सकते हैं मतु प्रत्यय और इनी प्रत्यय का रूप भी, मतु प्रत्यय और इनी प्रत्यय का रूप इस दोनों का इसी प्रकार से चलता है, लेकिन इनी में ई को जोड़ा जाता है, स्त्रीलिंग में इनी और नपुंसक लिंग में ई को जोड़ करके इस प्रकार से तद्धितांत रूप, इनी प्रत्यय लगने के बाद तद्धितांत रूप बनाया जाता है। और इसका वाक्यों में युक्त अर्थ में या वाला अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और इसका अगर रूप बनाना चाहेंगे तो प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक भी इनका रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग प्रकार से चलता है। तो यहाँ से हम लोगों का इन्हीं प्रत्यय पूर्ण होता है। थैंक यू।